महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो अदील से तुम्हारा निकाह कर दे। बीजान, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की और आपने तो कभी मुझे इज्जत के काबिल भी नहीं समझा। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। पता करवा लिया मैंने मुनाजा के यार का और उसके घर का भी। अदील का घर यही है, भेजो उसे, एसपी साहब ने बुलाया है। थानेदार साहब। ओह अच्छा, आ गए आप लोग। आ गए। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, ना आप थे और ना एएसपी साहब अभी तक तशरीफ लेके आए हैं। ओ चाचा, सुबह बैंक टाइमिंग में राउंड पे रहना पड़ता है। और वो लड़का आ गया तुम्हारा? हाँ, अदील। जी मैं ही अदील, अदील यूसुफजई। अच्छा, तो तुम हो अदील यूसुफजई। आप लोग यहाँ जरा बैठे, एसपी साहब अभी आने वाले हैं। भाई बात सुने, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैंने जाके दुकान खोलनी है और इसने भी काम पे जाना है। ओ चाचा, हम लोग भी कोई फारिग लोग नहीं है, 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है हमें। तभी दिन ब दिन जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। ओ मतलब क्या है तुम्हारा? मैं समझा नहीं इस बात को। जी मेरा मतलब यह था कि दिन ब दिन जराइम इतने बढ़ते जा रहे हैं, तभी तो आप लोग 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। मेरा ख्याल है कहना तो तुम कुछ और चाह रहे थे, लेकिन ओहो छोड़े थानेदार साहब, आप किन बातों में उलझे हैं? आप मेहरबानी करके एसपी साहब को फोन करें, अगर उन्हें देर है तो हम कल फिर आ जाएंगे। ओ चाचा, तुमको सीएम के रिश्तेदार हो जो यहाँ बैठ के इंतजार नहीं कर सकते? बैठो इधर, इंतजार करो उनका। एसपी साहब जैसे ही आते हैं मुलाकात कराता हूँ मैं तुम्हारी। बैठो इधर। चले हम बाहर। एसपी साहब जी हम सुबह से आपके इंतजार में बैठे हैं जी। सर, वो खान साहब की एफआईआर में आपने से बुलाया था। अच्छा, ये अदील है मेरा बेटा, लेकिन सर हमें पता नहीं कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। हम खानदानी और शरीफ लोग हैं। अगर आप शरीफ लोग हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्या सर? सर 10 मिनट के बाद अदील को रूम में ले आना। अब सुन लिया ना आप लोगों ने, अब जरा यहाँ आराम से बैठे। चले वहां बैठते हैं। लगता तो शरीफ आदमी है। जी सर 4 फैमिली मेंबर हैं,
अदील के अलावा उसका बाप सलामत अली और माँ रेहाना है। एक बहन रिदा स्कूल में पढ़ाती है, उसको तलाक हो चुकी है। काम क्या करता है? सर है तो पढ़ा लिखा, मास्टर्स किया हुआ है, बेरोजगार लगता है, ऑफिस कहीं आता जाता नहीं, लेकिन मोहल्ले में इसके वालिद की बड़ी इज्जत है। मार्केट में परचून की दुकान भी है। खुद क्या करता है? किसी लड़की वड़की के साथ चक्कर तो नहीं है उसका? नहीं सर, मोहल्ले से तो कुछ ऐसा नहीं पता चला, लेकिन सुना है कुछ अर्सा पहले इसका झगड़ा हुआ था। इसे काफी मारपीट पड़ी थी और इसे अगवा करके भी ले गए थे। जब छोड़ा था तो वापसी पे काफी टाइम लगा था रिकवर होने में। किसके साथ झगड़ा हुआ था? सर ये पता नहीं चला, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त उसका पता किया? सर कुछ खास नहीं, एक ही करीबी दोस्त है उसका, दिलावर, उसी के साथ अक्सर देखा जाता है। काम क्या करता है? सर वर्कशॉप में काम करता है, मैकेनिक है। तुमने कहा था कि हम अदील को भी उठा सकते हैं। सर कोई मसला नहीं, आप जब बोलें, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मामला क्या है। मुन्नज़्ज़ा ने हवेली में एक बहुत बड़ी वारदात की है और मुझे लगता है उसमें अदील का भी हाथ है। तो फिर सर ये तो पुलिस का मामला है, रात को उसको लटकाएगी, सुबह तक सब कुछ उगल देगा। इतनी तो मालूमात मुझे भी है। मगर मामला खानदान का है, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सर आप फिक्र न करें, जब कहेंगे उठा लेंगे। गुड, ठीक है, तुम प्लान बनाओ, वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? राइट सर। और हाँ, बात लीक नहीं होनी चाहिए। सर आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं 2 दिन में सारा प्लान चेकआउट कर लूंगा। गुड, थैंक यू सर। अच्छा, तो तुमने मास्टर्स किया हुआ है? जी हवेली के लोगों को जानते हो? सर, हवेली के लोगों को तो पूरा गांव जानता है। वो हाकिम थे हमारे, बल्कि अब भी हैं। मैं उस तरह जानने की बात नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम किन किन लोगों से मिले हो? हवेली के लोगों से? सर वो हम जैसे लोगों से काम लें। हाँ अलबत्ता गुल बाबा से आते जाते सलाम तो हो जाती है। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? सर तो आप बता दें सच क्या है। अदील एक बात ध्यान में रखना, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं सच उगलवाने के। सर आपने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, और हवेली के लोगों के बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम हवेली के अतराफ में देखे गए हो, बल्कि बाग में तो पकड़े भी गए हो। सर मालकन हाकिम है यहाँ की, उनके मुलाजिम जब चाहे जिसको पकड़ लें, जिस पर जो चाहे इल्ज़ाम लगा दें। सर मुझे लगता है कि उन्हीं के किसी बंदे ने आपको मेरे बारे में कुछ कहा है। एक बात बताएं, आप खानों के ख़ानदान में से किसी को यहाँ पे लाके इस तरह जलील करेंगे? अदील मैंने अभी तक तुमसे बहुत आराम से बात की है, तुम्हें जलील नहीं किया है, ये जानते बूझते कि तुम झूठ बोल रहे हो। सर तो आप ही बता दें सच क्या है, जो मैं नहीं बोल रहा। सच ये है कि तुम हवेली के सब लोगों को जानते हो, यहां तक कि तुम ज़ेबुन्निसा की पोती महानूर रियासत की वारिस को भी जानते हो।
बड़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर चाचा, लेकिन ये गर्मी कभी कभी नुकसान भी देती है। सर ये बात तो पूरा गांव जानता है कि मानूर बीबी रियासत की मालकिन है। तुम्हारी कभी मानूर बीबी से मुलाकात हुई है? सर अगर मुलाकात हुई भी है तो उनसे मिलना कोई जुर्म तो नहीं। सर जी लगता है इसे ड्राइंग रूम की सैर करानी ही पड़ेगी। हाँ तो कराएं ना, शौक से कराएं। तो यहाँ पे ही सब कुछ तो होता है। बेगुनाह को आप लोग पकड़ के अंदर डाल देते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं, और जो गुनहगार होता है बाहर खुलेआम घूम रहा होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं चुप बैठ जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। और मैं ज़ैबुन्निसा को कोई जाहिल हारी नहीं हूं जिसे आप यहाँ पे बुला के कुछ भी सलूक करेंगे। सर आप मुझे बताएं तो आखिर मेरा कसूर क्या? आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? कुछ दिन पहले हवेली में एक हादसा हुआ था, उसकी इंक्वायरी चल रही है और तुम मुश्तबा लोगों में हो। हादसा? कैसा हादसा? अगर तुम्हारा इसमें हाथ हुआ तो जरूर बताएंगे। 2-4 दिन में सब कुछ वादे हो जाएगा। तो सर क्या तब तक मुझे आप लोग हवालात में रखेंगे? नहीं, तुम अभी जा सकते हो, लेकिन बगैर बताए शहर छोड़कर मत जाना। शुक्रिया सर। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा नाम बहुत जल्द उन मुश्तबा लोगों की फहरिस्त से निकाल देंगे। मैं जा सकता हूँ? श्योर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। और सर जी आपने इसे जाने दिया, 2 दिन अंदर रखते तो मालूम मैडम के बारे में सब कुछ बता देता। और सर अगवा के बारे में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं इससे। सर गधे और घोड़ों को एक तरह नहीं हाँकना चाहिए, और वैसे भी हमें ऊपर से हिदायत है कि मानूर के केस में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बदनामी होगी। सर क्या हुआ बेटा? खैरियत तो थी? जी जी बाबा सब ठीक है। उनको कोई गलतफहमी हो गई थी इसलिए बुलाया था। हेलो अदीन, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस अब्बू को घर पे छोड़ के तुमसे बात करने के लिए बाहर आया। शुक्र है। पुलिस वालों ने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, लेकिन इंतजार बहुत करवाया। डीएसपी काफी शरीफ आदमी लग रहा था। लेकिन उन्होंने आपको बुलाया क्यों था? क्लियरली तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन उन्हें आपके बारे में किसने बताया? पता नहीं किसने बोला। खैर इस बारे में हम लोग मिलकर तफसील से बात करेंगे। तो फिर आप आ जाएं लेने। नहीं मानूर, अभी नहीं। एहतियात बहुत जरूरी है। हो सकता है पुलिस ने मुझे इसलिए छोड़ा हो क्योंकि वो मेरी निगरानी कर रहा है। तो फिर आप कब आएंगे? बहुत जल्द। मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। देखो तुम परेशान मत होना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रेमगोल, सुल्तान,
सलाम मालकिन। कहाँ गायब थे तुम सुल्तान? तुम्हें ढूंढने में ही 10 दिन लग गए मुझे। मालकिन 2 बार निकले हुए हैं, रोज ठिकाना बदलना पड़ता है और वो एएसपी कुत्ते की तरह पीछे पड़ा हुआ है। आपने अभी तक उसकी ट्रांसफर नहीं कराई। मुझे भी बहुत परेशान किया हुआ है उसने। तुम्हारे पास कोई इलाज है उसका? मालकिन मेरा तरीका तो आप जानती हैं, लेकिन इतने बड़े अफसर के मारे जाने से हुकूमत बड़ा मसला खड़ा कर देगी। वो एएसपी हमारे रास्ते की बहुत बड़ी दीवार बन चुका है सुल्तान, और एक अहम वजीर उसका चचा है। उसका ट्रांसफर भी इतना आसान नहीं है। मालकिन रुपए पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। वो जितने पैसे मांगते आप उसका मुंह भर दें। आपकी दौलत के दरिया का तो एक कतरा ही जाना है। मैंने करके देख लिया है ये, लेकिन कुछ लोग कमबख्त बिकने वाले नहीं होते। उसने मेरी दौलत ठुकराकर मसालिहत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अब उससे निजात का सिर्फ एक रास्ता है। मुझे बताओ सुल्तान, क्या तुम ये काम कर सकते हो? मालकिन आपके हुक्म की खातिर तो मैं किसी की भी जान ले सकता हूं, लेकिन हुकूमत इतने बड़े अफसर के मारे जाने से हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। गैंग के एक बंदे को चुन चुन के मारेगी और पूरा गैंग खत्म हो जाएगा। इससे बड़ा नुकसान मेरा हो चुका है। खैर तो है मालकिन, ऐसा क्या हो गया? जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूं सुल्तान, वो तुम्हारे सीने में दफन होनी चाहिए। मालकिन पहले भी आपके सारे राज इस सीने में दफन है। मेरी वारिस हाशिम खान की बेटी हवेली से गायब हो गई है सुल्तान। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? ये कैसे हो गया? इसीलिए मैंने तुम्हें मानूर की मां के घर भेजा था, और तुम्हारे आदमियों को निगरानी पर लगाया था। मगर आज 1 महीने से ऊपर हो गया है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तुम्हें मालूम है कि बदनामी के खौफ से मुझे सब कुछ बहुत खामोशी से करना पड़ा। मैं खामोशी से उसे ढूंढती रही, मगर अब मजबूरन मुझे उसके अगवा की FIR कटवानी पड़ी। मगर वो कमबख्त, वो बदजात ASP हमेशा की तरह रिफत का साथ दे रहा है। मालकिन अगर आप हुक्म करें तो रिफत बीबी को दोबारा उठवा लेते, सब पता चल जाएगा। नहीं सुल्तान, जब तक ये ASP है हमारे हाथ बंधे हुए। लेकिन अब मैं मजीद ये बेबसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मानूर की तलाश में मैं हर तरीका, हर रास्ता इख्तियार करना चाहती हूँ सुल्तान, मगर इससे पहले ASP का मंजर से हटना जरूरी है। अब ये काम तुम्हें करना है, लेकिन कब करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। हुक्म मालकिन। जिस उम्र में तुम हो आबिद खान, उस उम्र में खून गर्म होता है, जोश मारता है। लेकिन हमने जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ कर,
तसल्ली से करना है। आप सोचते ही रह गए और दुश्मन अपना काम कर गए। अगर पहले ही दादी से सारे मामलात आप खुद ले चुके होते तो आज ये मुसीबत ना आती। महानूर आपके कदमों में होती। फिक्र मत करो आबिद खान, उसका वापस आना मुकद्दर में लिखा जा चुका है। लेकिन पता तो लगे कि आखिर दुश्मन है कौन। मुझे यकीन है दादी, मुनज्जा और अदील इस खेल में शामिल है। एएसपी हुमायूं ने किसी लड़के को तफ्तीश में शामिल किया है। एएसपी हुमायूं, उसे कैसे शक हुआ? ज्यादा तफसील का तो मुझे मालूम नहीं है। कैसर को बुलाया है मैंने, अभी तुम्हारे सामने ही बात हो जाएगी। आ गया, आओ 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 आओ। वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तुम करते फिर हो कैसर? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सबसे पहले तुमने खबर देनी है, लेकिन खबरें मुझे बाहर से मिल रही हैं। एएसपी हुमायूं ने किस लड़के को तफ्तीश में शामिल किया है? सरकार मैं तो बस आपके पास आने ही वाला था, इसका फोन आ गया। सारे काम छोड़ के फौरन आपके पास आ गया हूं। पता कौन है वो लड़का? पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता सरकार, लेकिन एएसपी साहब को रिफत मैडम ने उस लड़के अदील के बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि अदील मैडम मानूर से मिला करता था। ये बात रिफत आंटी को किसने बताई? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता सरकार। सुन लिया आपने बाबा, मैं कह रहा था कि अदील भी इस खेल में शामिल है। अब हो गई तसल्ली आपको? क्या बताया उस लड़के ने? नहीं सरकार, वो लड़का तो साफ इनकारी था, और एएसपी साहब भी इधर उधर की बातें करते रहे। असल बात नहीं बताई उसको। एएसपी साहब कह रहे थे कि ऊपर से हिदायत है मैडम मानूर के केस को सीधा रास में रखना है। ये बात नहीं है कैसर। एएसपी जानबूझ के ये कर रहा है, वो रिफत के साथ मिला हुआ है। तो तुम लोगों ने उस लड़के को छोड़ा क्यों? तो सरकार किस केस में गिरफ्तार करते? तुम लोग रोज बेगुनाहों को पकड़ के झूठे केसेस में अंदर कर देते हो। 2 दिन उसे नहीं रख सकते थे? अब एएसपी साहब की मर्जी सरकार। अगर मेरे इख्तियार होते तो सारी रात उसे उल्टा लटकाता, सुबह तक जो पेट में होता बाहर आ जाता। देख कैसे, जो कुछ भी करना है बहुत ही एहतियात से करना है, और सबसे पहले कुछ भी हो मुझे बताना है। जी बेहतर सरकार। इमदाद सरकार। लगता है तू हमारे कैसर की खिदमत ठीक तरीके से नहीं करता। खबरें लेट दे रहा है ये। जा खातर तवाजा कर इसकी। ठीक। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। आबिद खान, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर उस लड़के ने मानूर को अगवा किया होता तो वो इस इलाके से गायब जरूर होता। लेकिन अब एक बात तय है आबिद खान, अगर उस लड़के ने मानूर को अगवा नहीं भी किया तब वो जानता जरूर है कि मानूर कहाँ। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगा नूर। बस प्रॉब्लम यह है कि पुलिस को मुझ पर शक हो गया। उनको बस एक सबूत की जरूरत है, और उसके बाद वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। दिल में अपनी मर्जी से आई थी आपके साथ, फिर पुलिस आपको क्यों पकड़ेगी? इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। यहाँ की पुलिस कानून पे अमल करती कहाँ है? और वैसे भी यहाँ पे हमारे मुल्क का नहीं, आपकी अम्मा जानी का कानून चलता। वो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। हाँ, लेकिन मेरे वकील ने मुझे एक तरीका बताया।
वो क्या? अगर आप अपनी अम्मा जानी के खिलाफ कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दें और उनसे कहें कि वो आपकी शादी आपके कज़न से ज़बरदस्ती कराना चाह रही थी और इसी वजह से आपने हवेली छोड़ी है, तो फिर पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अदील, मेरी अम्मा जानी है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ उनके खिलाफ? फिर तो दूसरा रास्ता वही है जो अब्बा ने बताया। अगर आपकी मर्जी है तो हम निकाह कर सकते हैं। मैं जानता हूं मानूर कि तुम अपनी मामा का इंतजार है, लेकिन वो कब मिलेंगी ये जानना बहुत मुश्किल है। मैं आरिफ अंकल के ऑफिस गया भी था, लेकिन वो अब तक वापस ही नहीं आए। और वही एक इंसान है जो आपकी मामा का बता सकता है। क्या उनके ऑफिस से उनका नंबर नहीं मिल सकता? नहीं, मैं गया था उनके ऑफिस, लेकिन उनके पियर ने उनका नंबर नहीं दिया। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आरिफ अंकल का पता करने की फिर कोशिश करूंगा। आप एक बार और कोशिश करके देख लें, वरना जैसे आपके बाबा कहेंगे मैं वो मान लूंगी। ओके, मैं कल फिर उनके ऑफिस जाऊंगा। आप मुझे यहाँ से कब ले जाएंगे? मैं बाबा से मशवरा करके आपको कॉल कर दूंगा। मेरी वजह से आपको और आपके घर वालों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। नहीं मानूर, इसमें तकलीफ की क्या बात है? और वैसे तुम्हारे लिए तो मैं हर तकलीफ खुशी से बर्दाश्त कर लूंगा। तुम कमरे में कब गई थी मानो बीबी के? जिस टाइम रोज उन्हें उठाने जाती थी, 7 बजे के करीब। तुम्हें अंदाजा कब हुआ कि मानूर बीबी नहीं है? वो तो बाद में पता चला जी, जब गुल बाबा ने हवेली में उन्हें ढूंढा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। गुल बाबा, तुम्हें ये अंदाजा कैसे हुआ कि मानूर बीबी गायब है? हो सकता था कि वो किसी काम से सुबह कहीं गई है। छोटी मालकन कभी अकेली नहीं जाती थी। जब भी बाहर जाती थी उसके साथ 2-4 गार्ड्स होते थे, ड्राइवर के अलावा। मानूर बीबी की हिफाजत की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना? वो तुम्हारे साथ आती थी जाती थी, तो यकीनन तुम्हें यह पता होगा कि उसके दोस्त कौन थे। छोटी मालकन का हवेली से बाहर कोई दोस्त नहीं था सिवाय मुनज़्ज़ा बीबी के। मुनज़्ज़ा? ये मुनज़्ज़ा कौन है? मालिकन की रिश्तेदार है और सिर्फ वही छोटी मालिकन की दोस्त है। कहाँ रहती? हॉस्टल में रहती है, अभी पता नहीं किधर है। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मानूर बीबी के साथ मुनज़्ज़ा बीबी भी गायब है? नहीं, जिस दिन छोटी मालिकन गायब हुई है उस दिन वो हवेली में थी। अब मुनज़्ज़ा बीबी का कोई अता पता है? नहीं साहब, हॉस्टल से पता किया था लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता। रहीम कुल, तुम्हें पता था कि मानूर बीबी का एक दोस्त था? क्या इस बारे में तुमने कभी मैडम को बताया? नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर हम ये बात बड़ी मालकन को बताते तो वो छोटी मालकन के साथ बहुत बुरा सलूक करती। और फिर हमने सोचा कि वैसे भी छोटी मालकन का निकाह तो आबिद खान के साथ होने वाला है, दोस्ती खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्या वो एक दूसरे को पसंद करते थे? ये मैं नहीं जानता साहब, लेकिन छोटी मालकन जिस रात गायब हुई है उसके दूसरे दिन सुबह मैंने अदील के घर की तलाशी ली थी। अच्छा, तो अगर ऐसी बात थी तो तुम लोगों ने फिर अदील को हवेली के बाहर पकड़कर उस पर तशद्दुद क्यों किया? वो गार्ड्स को गलतफहमी हो गया था।
रहीम गुल। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है और तुम छुपा रहे हो, और तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा मशवरा यह है कि तुम्हें जो जो पता है वो साफ साफ बता दो। साहब जितना मेरे को मालूम था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हम खुद मालूम कर लेंगे और तुम्हें भी बता देंगे। बस हमारी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी मालकन हमें मुलाकात का शर्फ देती हैं, लेकिन लगता है वो हम पर भरोसा नहीं करती। एनीवे, मुलाकात रहेगी। आओ। हमाकत है ये, इंतजार का वक्त नहीं है हमारे पास। पर 1-2 दिन की तो बात है। मुझे जैसे ही आरिफ अंकल या उनका फोन नंबर मिल गया, मैं मानूर की मम्मा से कांटेक्ट कर लूंगा। और अगर उससे पहले पुलिस को या ज़ेबुन्निसा को पता चल गया कि मानूर यहां है हमारे पास, तो मानूर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम एक बार फिर बर्बाद हो जाएंगे। हाय हाय, क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आता है वो कह देते हो। तो क्या करूं, तमाशा देखता रहूं तुम्हारी तरह? अगर खुशकिस्मती से अब तक कुछ नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि किस्मत हर बार इनका साथ दे। पर 1 दिन की तो बात है। मैं कल ही आरिफ अंकल के ऑफिस जाके उनका पता करता हूं। कम से कम मानूर तो मुतमईन हो जाएगी। ठीक है, इस मामले को जल्दी क्लियर करो, लेकिन अब के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जी। और मानूर अब यहां निकाह के बाद ही आएगी। वैसे अदिल, तेरे अब्बा ठीक कह रहे हैं। वो तो ज़ेबुन्निसा से बदला लेने के चक्कर में वही सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। कोई और लड़की होती ना तो वो घर में घुसने भी नहीं देते। जानता हूं, तभी तो मैं मानूर को इधर लाया था। मुझे पता था कि अब्बा ज़ेबुन्निसा से बदला लेने के चक्कर में चुप हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो तू अपने अब्बा की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। आखिर बेटा हूं आपका, आप भी तो अब्बा की कमजोरियों का फायदा उठाती हैं। अच्छा, बस कर, बड़ा आया। चल सो जा, वरना देर तक पड़ा सोया रहता है। सो रहा हूं। हाँ चल सो जा, शाबाश। वो अदील जो लड़का है काफी सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का है। उसने किसी बात का भी जवाब वाज़े तौर पे दिया नहीं। लेकिन लगता है आपने अपने पुलिस वाले मखसूस तरीके अपनाए नहीं उस पर। देखिए मैडम, वो तरीके हम जब चाहें अपना सकते हैं, लेकिन उसूल की बात तो ये है कि मुल्जिम के खिलाफ कम से कम एक से ज़्यादा कोई सबूत हो तो ये सब कुछ किया जा सकता है, वरना किसी बेगुनाह की बददुआ लेने का क्या फ़ायदा। आपके कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है? हम जहाँ पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े। ऐसी बात नहीं है। प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज़ देखिए, हमने हवेली के जितने मुलाजमीन हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप किसी मुनज़्ज़ा को जानती हैं जो मानूर की कज़न थी? मुनज़्ज़ा? नहीं, मैं तो किसी मुनज़्ज़ा को नहीं जानती। और सच बताऊं तो मानूर के ददियाल वालों से ऐसी कोई मुलाकात है नहीं मेरी। अच्छा, हमें पता चला है कि जिस रात को मानूर गायब हुई है हवेली से, उस रात को मुनज़्ज़ा वहीं थी। तो आप मुनज़्ज़ा से पूछताछ करें ना। अब वो हवेली में है नहीं। रहीम गुल के मुताबिक जिस दिन मानूर गायब हुई है उसके चंद रोज के बाद मुनज़्ज़ा वहां से चली गई। तो उसका कोई घर तो होगा, उसके माँ बाप? उसके माँ बाप को कोई नहीं जानता और वो हॉस्टल में रहती थी।
अच्छा, तो बीजान से पता कीजिए ना, वो तो मुनज़्ज़ा के बारे में जानती होंगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे साथ इस केस में कोऑपरेट करना तो क्या, उन्होंने मिलना भी पसंद नहीं किया। ओके, देखिए, आप किसी भी तरह मुनज़्ज़ा को तलाश कीजिए। मुझे पूरा यकीन है वो मानूर के बारे में सब कुछ जानती होगी। मैंने अपने एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई है और उससे ये भी कहा है कि हॉस्टल के इंचार्ज से उन तमाम लड़कियों की लिस्ट निकलवाए जो मुनज़्ज़ा से क्लोज थी। अच्छा, क्या आप मेरी अदील से मुलाकात करवा सकते हैं? श्योर सर, आपकी तरह आबिद साहब भी मेरे बॉस हैं, लेकिन असल बॉस तो आप हैं। घुमा फिरा के बात मत करो, कम टू द पॉइंट। सर, वो आबिद साहब ने एक अदील नामी नौजवान की इंक्वायरी के लिए कहा था। सर जी, वो शायद मुनज़्ज़ा बीबी के दोस्त हैं, लेकिन सर अब मामला फैसला कुन पोजीशन पे आ गया। सर, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, कल को आपको पता लगेगा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। तुमने बहुत अच्छा किया, अक्लमंदी की, मुझे बता दिया। आबिद खान एक जज्बाती नौजवान है, कुछ भी कर सकता। सर, वो मुझे किसी वक्त भी अदील को उठाने की कॉल दे सकते हैं। अब सर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। तुम एक काम करो, आबिद खान को इस काम के लिए मना नहीं करना, लेकिन इस काम को डिले करना है। ये काम करना है, लेकिन बंदूक किसी और के कांधे पे रखनी है। समझ गए? समझ गया सर, आपका हुक्म होगा तभी कुछ करूंगा। लेकिन सर, आबिद साहब को इस बात का पता न लगे। और बेवकूफ आदमी, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम आबिद साहब कह रहे हो, उसका बाप हूं मैं। जाओ। थैंक यू साहब। आबिद खान, तेरा गुस्सा मेरे लिए कोई मसला ना खड़ा कर दे। ये अदील भाई का फोन है, बात करो। जी, हेलो अदील। कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हैं? मैं भी आरिफ अंकल के ऑफिस से आ रहा हूँ। अंकल आए? नहीं, बल्कि आई थिंक कुछ और दिन लग जाएंगे। उनके पियोन ने बताया कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। फोन नंबर मिला? हाँ, नंबर तो मिल गया, लेकिन उनसे मोबाइल पे बात नहीं हो सकती। उनके पियोन ने बताया था कि उनके गांव में सिग्नल्स नहीं आते। जब वो शहर आते हैं तो वो भी लैंडलाइन पे बात करते हैं। क्या हुआ नूर? कुछ नहीं, सोच रही हूँ अपनी वजह से आप लोगों को कितनी आजमाइशों में से गुजारूंगी। आप अंकल से कह दें कि मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। कुदरत को शायद यही मंजूर है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में मेरी मामा शरीक ना हो। खुदा हाफिज। मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ है। मालिकन, मैंने नमक हरामी नहीं की है।
मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। झूठ बोलता है, बकवास करता है। मेरी पीठ में खंजर घोंपा है तूने और कहता है फर्ज अदा किया है। कौन हो तुम लोग? मानूर का है। उन्हें ढूंढकर जिंदा मेरे सामने लाई। मैं खुद अपने हाथ से उनको मौत दूंगी। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, यार मिला साया, रांझण में